चलिए फ्रेंड्स, तो अभी हमने P12 किया था। इस P12 में हमने आपको बताया कि अगर डिजेनरेसी एग्जिस्ट कर रही है तो उसको हम कैसे रिमूव करते हैं। तो ये जो P12 है बेसिकली ये IBFS है। तो मैंने इसका बेसिक मैट्रिक्स बना के फिर IBFS निकाला और उसके बाद मैंने इसको फिर इस पर टेस्ट फॉर ऑप्टिमलिटी किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं P13। सिंपल सा प्रॉब्लम है, इसको करने से हमारे को थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी, लेकिन इसमें कुछ खास है। देख लीजिए क्या खास है। यहाँ रेस्ट्रिक्शंस लगी है कि F2 से W3 कुछ क्वांटिटी नहीं जा सकती। तो ये कहलाती है प्रोहिबिटेड रूट्स या प्रोहिबिटेड असाइनमेंट पढ़ा होगा हमने असाइनमेंट में। तो ये प्रोहिबिटेड रूट्स कहलाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब जब ऐसी प्रोहिबिटेड रूट्स आते हैं तो उसमें हम सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताया था कि हमने कुछ नहीं करना है, सिर्फ सेल को इग्नोर कर देना है। ठीक है, चलिए अब हम कर रहे हैं जो प्रॉब्लम है हमारी P13। P13 है प्रॉब्लम, प्रोहिबिटेड रूट्स की प्रॉब्लम है। मतलब इसमें क्वांटिटी कोई ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। इसका सिंपल सा लॉ है, इग्नोर कर दीजिए उस सेल को, जिस सेल में मना कर रखा है ना उस सेल को इग्नोर कर दीजिए। ठीक है, एक बार मैट्रिक्स बना लेते हैं। W1, W2, W3, W4, फैक्ट्री 1, फैक्ट्री 2, फैक्ट्री 3, 4, 7, 3, 6, 3, 9, 6 प्रोहिबिटेड सेल है, एस्ट्रिक मार देते हैं। 2, 1, 2, 4 डिमांड दे रखी है, कितनी है? 10, 5, 10, 5। जो सप्लाई है वो भी दे रखी है, कितनी है? 15, 4, 11। सबसे पहले हम देखेंगे टोटल कितना है। इसका टोटल 30 है और इसका भी टोटल 30 है। जब दोनों टैली कर रहे हैं तो टोटल डिमांड इज इक्वल टू टोटल सप्लाई प्रॉब्लम इज बैलेंस्ड। प्रॉब्लम आपकी बैलेंस्ड है। चलिए अब हमें क्या करना है। सबसे पहले तो पहला स्टेप है IBFS निकालेंगे, और कुछ भी नहीं दिया हो तो IBFS आप हमेशा वैम से निकालिए, क्योंकि वैम से जो IBFS निकलता है उसकी वैल्यूज़ ऑप्टिमम सॉल्यूशन के आसपास होती हैं। तो पेनल्टी निकालेंगे। लीस्ट और सेकंड लीस्ट का डिफरेंस यहाँ 3 आ रहा है। लीस्ट और सेकंड लीस्ट का डिफरेंस 1, 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 लीस्ट और सेकंड लीस्ट का डिफरेंस 4, लीस्ट और सेकंड लीस्ट का डिफरेंस 1। हाईएस्ट पेनल्टी 4। इसमें लीस्ट कॉस्ट में एलोकेशन हो जाएगी 10 यूनिट की, ये ख़त्म हो जाएगा, इसमें 1 बचेगा, और जब वो कॉलम ख़त्म हो जाएगा तो उसको आपने हटा देना है। P2 निकालेंगे। लीस्ट और सेकंड लीस्ट का डिफरेंस सेम ही रहेगा। अब यहाँ लीस्ट और सेकंड लीस्ट का डिफरेंस है 3, लीस्ट और सेकंड लीस्ट का डिफरेंस 1, लीस्ट और सेकंड लीस्ट का डिफरेंस 1। अब देखेंगे दोनों में ये भी 3 आ रहा है और ये भी 3 आ रहा है। यहाँ से लीस्ट कॉस्ट, इधर से अगर हम लीस्ट कॉस्ट देखेंगे तो हमारी 4 आ रही है, और यहाँ से लीस्ट कॉस्ट हमारी 3 आ रही है। तो फिर हम उस पेनल्टी को रिड्यूस करेंगे जिसकी लीस्ट कॉस्ट कम आ रही है। ठीक है ना। इसमें एलोकेशन कितनी होगी? 4 सप्लाई है, 5 की डिमांड है, तो हम 4 सप्लाई कर देंगे। ठीक है, इस फैक्ट्री को अपनी कैलकुलेशन से हटा देंगे। P3 निकालेंगे।
P3 में लीस्ट और सेकंड लीस्ट का डिफरेंस 1 है, लीस्ट और सेकंड लीस्ट का डिफरेंस 3 डैश, लीस्ट और सेकंड लीस्ट का डिफरेंस 3। यहाँ पर भी P3 निकालेंगे, लीस्ट और सेकंड लीस्ट का डिफरेंस 3 डैश, लीस्ट और सेकंड लीस्ट का डिफरेंस 1। अब हमारे पास 3 आ गए हैं, तो हमें ये देखना है कि लीस्ट कॉस्ट, इस 3 की जो लीस्ट कॉस्ट है वो है 1, इस 3 की लीस्ट कॉस्ट 6 है और इस 3 की लीस्ट कॉस्ट भी 1 है। तो चाहे ये करो चाहे ये करो, एक ही बात है। तो हम एलोकेशन अब यहाँ करेंगे, कितनी, यहाँ 5 जा सकती है, इस फैक्ट्री की सप्लाई 10 है, हम 5 ही दे पाएंगे, ठीक है। अब आपने आगे कैलकुलेशन करनी है नहीं करनी है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे एक कर लीजिए, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। P4 लीस्ट और सेकंड लीस्ट का डिफरेंस 2, लीस्ट और सेकंड लीस्ट का डिफरेंस 6 में को रिड्यूस करेंगे तो इसकी लीस्ट कॉस्ट 3 है। कितनी एलोकेशन जाएगी इसमें, एक ही है इस फैक्ट्री के पास, तो इसमें एक ही जाएगी, इस फैक्ट्री का काम ख़त्म। यहाँ भी इस वेयर हाउस को 9 क्वांटिटी और चाहिए है, ठीक है। अब जैसे ही इस फैक्ट्री का काम ख़त्म है, आपने इसको भी अपनी कैलकुलेशन से हटा दिया। अब जो बाकी बचा है 9 क्वांटिटी आप यहाँ दे दीजिए और 1 क्वांटिटी आप यहाँ दे दीजिए, तो ये इनकी भी ख़त्म हो जाएंगी। तो IBFS निकालेंगे, जो वैम से हमने निकाला है, मैट्रिक्स बना के W1 W2 W3 W4 F1 F2 F3। 4 एलोकेशन इसको 9 है, 6 एलोकेशन इसको 1 है, 6 1 एलोकेशन इसको 5 है, ठीक है। 7 3 एलोकेशन इसको 4 है, इसमें तो कुछ करनी नहीं है। फिर 3 एलोकेशन इसको 1 है, 9 2 एलोकेशन इसको 10 है और 4। अब हमें करना है मोदी। जो दूसरा स्टेप है वो है टेस्ट फॉर ऑप्टिमैलिटी, ठीक है ना। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं, चेक करते हैं किस चीज़ की, फॉर डीजेनरेसी। तो नंबर ऑफ एलोकेशन देखें कितनी है, नंबर ऑफ एलोकेशन है 1 2 3 4 5 6 एंड m+n-1 भी क्या हो रहा है 6। तो नंबर ऑफ एलोकेशन इज इक्वल टू है m+n-1, नो डीजेनरेसी एग्जिस्ट, कोई डीजेनरेसी एग्जिस्ट नहीं करती है। तो अब अगला स्टेप क्या है, कैलकुलेट करनी है हमें इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर के लिए मैंने बताया है शॉर्टकट तरीका, ठीक है ना। जहाँ सबसे ज़्यादा एलोकेशन हो रही है उसको 0 मानो, तो बाकी की वैल्यूज़ आपकी ऑटोमेटिकली निकल आएंगी। अब जब ये 6 वैल्यू निकल आई, इसका टोटल 3 है, तो ये -3 आ जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है ना। इसकी वैल्यू 4 है, ये 3 है, तो ये -1 हो गया, ये -1 है, ये 2 है, तो ये प्लस का 3 हो गया।
सारे इंडेक्स नंबर्स आ गए। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या है, डेल्टा आई जे मैट्रिक्स। किसके लिए, डेल्टा आई जे निकालते हैं हम लोग अनएलोकेटेड सेल के लिए। पहली सेल एलोकेटेड है, दूसरी सेल एलोकेटेड है, तीसरी सेल ये है, तो ये आ जाएगा 6 माइनस 0 प्लस 3, और चौथी सेल आपकी एलोकेटेड है। पांचवी सेल देखें 7 माइनस 3 प्लस 4, ये एलोकेटेड है, ये हमारी प्रोहिबिटेड है। अब इसकी वैल्यू लिखेंगे 2 माइनस 3 प्लस 3। ठीक है, चलिए ये एलोकेटेड है, इसको वैल्यू लिखेंगे 9 माइनस 1 प्लस 6, ये एलोकेटेड है, इसकी वैल्यू लिखेंगे 4 माइनस 1 प्लस 1। ये वैल्यू आ जाएगी 6। एक काम करता हूँ मैं, इसको सिर्फ क्रॉस से बना देता हूँ प्रोहिबिटेड सेल को, एस्ट्रिक तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सिंस ऑल डेल्टा आई जे इज ग्रेटर देन 0, सॉल्यूशन इज ऑप्टिमम एंड यूनिक। ठीक है, फाइनल आंसर लिख लें, F1 से W1 जाएगी 9 क्वांटिटी 4 रुपये से, टोटल वैल्यू आई 36। F1 से W2 जाएगी 1 क्वांटिटी 6 रुपये से, F1 से W4 जाएगी 5 क्वांटिटी 1 रुपये से, F2 से W2 जाएगी 4 क्वांटिटी 3 रुपये से, F3 से W1 जाएगी 1 क्वांटिटी 3 रुपये से, F3 से W3 जाएगी 10 क्वांटिटी 2 रुपये से। ठीक है, टोटल कर लेंगे 36, 40 एंड 20 62, ये आ गई आपकी 82। आंसर मैच कर गया, तो ये हमने P13 प्रॉब्लम कर ली है। चलिए।